का 8वां अधिकार प्रारंभ हो रहा था, जिसके विषय में पाचन का चल रही है। कुछ गाथाओं के पश्चात आगे विषय प्रारंभ होता है। तदनंतरम किरणादि तृणिलेशा इत्यादि का कृष्णादि का तिस्रोलेशाः, अर्थात इत्यादि कृष्णादि 3 लेशा होती हैं। इंद्रिय सुखेषु आसक्ति विषादश्च इत्यादि का भाव असुर मनोरूपायते निरूपयन्ति भी पंचमी गाथा। इंद्रिय सुखों में आसक्ति, ईर्षा, विषाद इत्यादि भाव जो होते हैं उसे असुर मन कहते हैं। ऐसे असुर मन रूप का जो निरूपण करती है वह 5वीं गाथा है। तदनंतरम रागो दोषो मोह इत्यादि का रागद्वेष मोह हास्य प्रवृत्ति लोकसायात्मिका सूक्ष्म व परिणाम असुर मनोरूपायति निरूपयन्ति 6ठी गाथा। और इसके प्रांत रागो दोषो मोह इत्यादि राग द्वेष मोह हास्य इत्यादि लोकसायात्मक स्थूल सूक्ष्म रूप जो परिणाम हैं उसे असुर मन कहते हैं। ऐसे असुर मन रूप का जो निरूपण करती हैं वो 6वीं गाथा है। तदनंतरम च और इसके बाद भक्तिथिराय चोर कहाओ इत्यादि का भक्त स्त्री राज चोर कथा भेदी चतुर्विधा विकथा असो वचन रूपा। और इसके उपरांत भक्त कथा विकथा है ना, स्त्री विकथा, राज विकथा, चोर विकथा इत्यादि के भेद से 4 प्रकार की विकथाएं होती हैं जो अशुभ वचन रूप हुआ करती हैं तथा बंधन छेदन मारणादि क्रिया रूप असुर काय रूप योग रूपा। और इसी प्रकार से बंधन किसी प्राणियों को पशुओं को बांधना, छेदन उनके अंग छेदन करना, मारणादि का उनके लिए मारना इत्यादि क्रिया रूप असुर काय योग होता है। इस बात का प्रतिपादन थी 7वीं गाथा। इस बात का प्रतिपादन करने वाली 7वीं गाथा है। पश्चात मोत्तून असुर भावम इत्यादि का पूर्वोक्त असुर मनोभावात् भिन्ना वृत्त समिति शील संयम रूपा परिणामाः शुभ मनोरूपायति प्रतिपादयन्ति 8वीं गाथा। और इसके प्रांत मोत्तून असुर भावम इत्यादि पहले कहे हुए असुर मनोभावात् असुर मन से भिन्न व्रत समिति शील संयम परिणाम शुभ मन होते हैं, इसका प्रतिपादन करने वाली 8वीं गाथा है। ततश्च संसार छेद कारण वर्णम इत्यादि का संसारोच्छेदकम वचनम शुभम जैनेन्द्र पूजा रूप चेष्टा शुभ कायिक प्रवृत्ति इति निरूपण परा 9वीं गाथा। और इसके उपरांत संसार छेदक जो वचन हैं वे शुभ हैं, जिन वचनों के बोलने से संसार का उच्छेद होता है, संसार की स्थिति समाप्त होती है, संसार की स्थिति घटती है। ऐसा वचन जो है वो शुभ वचन कहलाता है। जिनेन्द्र पूजा रूपा चेष्टा शुभ काय प्रवृत्ति, और जिनेन्द्र भगवान के पूजा रूप जो काय की चेष्टा है वो शुभ काय है। इति निरूपण परा 9वीं गाथा। इस प्रकार से निरूपण करने वाली 9वीं गाथा है। तदनंतरं च जन्म समुद्दे बहु दोष विजये इत्यादि का सुखासुर कर्मा श्रवेणेव दुख बहुले भवसागरे जीवस्य परिभ्रमणं भवति। और इसके उपरांत जन्म समुद्दे बहु दोष विजये इत्यादि गाथा के द्वारा शुभासुर कर्माश्रय रूप से ही दुख बहुल भवसागरे ऐसे भवसागर में जीवस्य परिभ्रमणं भवति, जीव का परिभ्रमण होता है। इति निरूपयन्ति 10वीं गाथा। ऐसा निरूपण करने वाली 10वीं गाथा है। तदनंतरम च कर्माश्रयेण जीवो इत्यादि का कर्माश्रयेण जीवा संसार सागरे निमज्जन्ति। और
इसके बाद कर्माश्रय जीवो इत्यादि जो गाथा के द्वारा कर्माश्रय रूप से जीव संसार सागरे निमज्जन्ति, संसार सागर में निमज्जन्ति नहीं डूबता है, किंतु ज्ञान पूर्वक क्रिया परंपरा मोक्ष हेतु, ज्ञान पूर्वक जो क्रिया होती हैं वो परंपरा से मोक्ष का हेतु है। इसी प्रतिपादन एकादशी गाथा, इसका प्रतिपादन करने वाली 11वीं गाथा है। तथा से आसव हेतु जीवो इत्यादि का जन्म मरण रूपे संसारे निमज्जनम कर्माश्रय हेतुकम एव कर्माश्रय सर्वा क्रिया नामोक्ष और इसके पश्चात आसव हेतु जीवो इत्यादि का जन्म मरण रूप संसार में निमज्जनम जो डुबाती है या निमज्जनम उसमें गिराती है, ऐसे कर्माश्रय के हेतु ही कर्माश्रय निमित्तता कर्माश्रय हेतुकम कर्माश्रय हेतु जो कर्माश्रय के निमित्त सर्वा क्रिया जितनी भी क्रिया होती वे सभी संसार ना मोक्ष निमित्त का मोक्ष का निमित्त नहीं होती हैं। इति निरूपयन्ति द्वादशी गाथा, ऐसा प्रश्न करने वाली 12वीं गाथा है। तदनंतरम से और इसके उपरांत परम पज्यायेन इत्यादि का कर्माश्रयता क्रिया निश्चयेन परंपरायापि नैव मोक्षादिकेति प्रतिपादन परा त्रयोदशी गाथा। इसके उपरांत पारम पज्यायेन इत्यादि का इत्यादि कर्माश्रय की जो क्रियाएं हैं वह निश्चय से परंपरायापि नैव मोक्ष साधिका परंपरा से भी मोक्ष की साधक नहीं होती हैं, ऐसा प्रतिपादन परा त्रयोदशी गाथा प्रतिपादन करने वाली 13वीं गाथा है। तदनंतरम और इसके पश्चात पुव्वुत्ता सौभेदा इत्यादि का निश्चयेन आत्मा द्रव्य भावासराभ्यम रहिता एविति प्रतिपादित 14वीं गाथा। पुव्वुत्ता सौभेदा इत्यादि निश्चय से आत्मा द्रव्य भाव आश्रव के द्वारा इन आश्रव से रहित ही है होता है, इस बात का प्रतिपादन करने वाले 14वीं गाथा है। एवं संक्षेपेण अष्टम आश्रवानुप्रेक्षाधिकार से समुदाय पाठन का ज्ञातव्य। इस प्रकार से संक्षेप रूप से 8वीं आश्रवानुप्रेक्षा नामक अधिकार की समुदाय रूप से पातनिका को जानना चाहिए। अथ इदानीं कर्माश्रय कारणं निरूपयन्ति शास्त्रकाराः। अब यहाँ कर्माश्रय के कारण का निरूपण करते हैं शास्त्रकार आचार्य जो मुकुंददेव हैं, वे कर्माश्रय के आश्रय के कारण क्या हैं इसका कथन करते हैं। क्योंकि जब तक हम आश्रय को नहीं समझेंगे, आश्रय को नहीं जानेंगे, तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक अपन उन आश्रय का निरोध नहीं कर सकते, संवर नहीं कर सकते। तो संवर के समझने के पहले या संवर को प्राप्त करने के पूर्व आश्रय को जानना चाहिए कि इन कारणों से कर्म का आश्रय होता है, हमको इन कारणों से बचना चाहिए। जो ऐसा विचार करेगा वो आश्रय से बच सकेगा, संवर होना वो बतलाते हैं। मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय आसवांति परमचोत्ये भेदा परिकृतिदा समी अविरमणम यानी अविरत, कसाय कसाय योग, ये सभी आश्रवा हंति, ये सभी इन सब के द्वारा कर्म का आश्रय होता है अथवा यही सब आश्रय हैं। और इनके क्रम से पण चौथीय भेदा क्रम से मिच्छत्तम पण मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? 5। एकांत विपरीत संशय अज्ञान और विनय, ये 5 मिथ्या। अविरमणम पंचम, अविरत के भी 5 भेद हैं। इंसार चोरी किसी कसाय चौ, कसाय के 4 भेद हैं। बहुत माया लोग जोगा तीय, योग के 3 भेद हैं। अनुयोग वचन योग काय। इस प्रकार से सम्मम परिकृतिदा समी शमीनी शास्त्रों में
अच्छे प्रकार से इसका वर्णन किया गया है, कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। सर्वोदया टीका। काय प्रवृत्ति, वाक् प्रवृत्ति, मनः प्रवृत्ति इत्येताः योग शब्देन अभिधीयन्ते। काय की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति, इन सबको शास्त्रों में योग कहा है। इस क्रिया योगा कर्माणाम आश्रय रूपेण शास्त्र निरूपिता। ये सारी क्रियाएं कर्माश्रय के हेतु हैं रूप से ऐसा शास्त्र में कहा है। कर्मयोग कर्माणाम आश्रय रूपेण शास्त्र वर्णिता, आश्रय रूप में हुआ करती है, ऐसा शास्त्र में निरूपण किया गया है। वैसे ऐसा भी है, आत्मा के प्रदेशों के मन वचन कार्य के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसका नाम क्या है? योग है, और वो कर्म के आश्रय का कारण है। और संक्षेप रूप में ऐसा भी कह दिया जाता है काय वांगना कर्म योग, काय मन और वचन का कर्म जो है उसका नाम योग है। शास्त्र द्विधा, वह आश्रय दो प्रकार से, द्रव्याश्रय भावाश्रय, द्रव्याश्रय भावाश्रय। ज्ञानावरणादि कर्मयोग पुद्गल वर्गणा रूपम द्रव्य कर्मम। ज्ञानावरणादि कर्मयोग जो पुद्गल वर्गणा रूप है वो द्रव्य कर्म है। तस्य योग निमित्तेन आत्मा प्रदेशेषु आश्रमं तस्य द्रव्याश्रय संज्ञा। और उसके योग के निमित्त से आत्मा प्रदेशों में जो आश्रय होता है उसको द्रव्याश्रय कहते हैं। उत्तम से माल्य धवल रचिते द्रव्य स्वभाव प्रकाश के बृहन्नय चक्रे। माल्य धवल जो हुए हैं उन्होंने द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नामक बृहद नए चक्र, जो अभी अपन आलाप पद्धति चल रही है ना, तो नए चक्र से ऊपर उच्चते, तो नए चक्र कौन सा? ये नए चक्र है माल्य धवल का लिखा हुआ द्रव्य स्वभाव प्रकाशक बृहद नए चक्र, इसमें ऐसा कहा है। उसमें गाथा 152 में कहते हैं लद्धूण तम निमित्तम जोगम जम पुगले पदे सत्थम अधिकम भावम युद्धवासवम वीयम। तो उद्गल प्रदेशों के उद्गले प्रदेशम, उद्गल प्रदेशों के द्वारा या अपने अपने निमित्त से को प्राप्त करके जो निमित्त रूप जो योग है, योग को प्राप्त कर आत्मा के प्रदेश क्या करते हैं? प्रदेशों में स्थित उद्गल परमाणु का कर्म रूप से परिणत हो जाना, यह द्रव्याश्रय है। उद्गले प्रदेशम परिणाम अधिकम भाव। पौद्गलिक प्रदेशों का जो कर्म रूप में अभी तक क्या था? पौद्गलिक प्रदेश वर्गणा रूप में कैसे थे? वर्गणा रूप में थे। उन पौद्गलिक वर्गणाओं का कर्म रूप में परिणत हो जाना द्रव्याश्रय है, अथवा ये द्रव्याश्रय का बीज है। यहाँ से ही द्रव्याश्रय होते हैं, बिना योग के कोई कर्म का आश्रय नहीं होता। तो कितना भी, इसलिए सबसे पहले योग को पहले रखा है ना, योग को सबसे पहले रखा है, मुख्य कारण है योग। और अंत प्रारंभ से लेकर के लास्ट में जाने वाला योग है। एक ऐसा समय तो आ सकता है कि कसाय के बिना कर्म का आश्रय हो, कसाय के बिना भी कर्म का आश्रय हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है प्रमाद के बिना भी आश्रय हो रहा है, अविरत के बिना भी आश्रय हो रहा है, लेकिन योग के बिना कहीं आश्रय नहीं होता है। योग तो सब जगह प्रधान है ही, योग प्रधान है। इसलिए अपने यहाँ प्राय करके योगों को स्थिर करने की अपन लोगों की प्रवृत्तियाँ रहती हैं कि अपन सामयिक करते हैं तो जितना प्रयास होता है स्थिर होने का प्रयास रहता है ना। सामयिक है, स्वाध्याय है, प्रतिक्रमण है, जो भी जितनी क्रियाएं हैं, प्रयत्न ऐसा अपना होना चाहिए कि हम अपने योगों को स्थिर रखें। अस्थिर नहीं कि व्यक्ति यहाँ से वहाँ डोल रहे, कोई काम तो नहीं था,
फिर कहाँ गए थे, हम वहाँ बैठ गए थे, वहाँ बैठ गए थे, यहाँ चले गए थे, यहाँ बैठ गए थे। नहीं, ये आपकी योग की प्रवृत्ति कर्म के आश्रम होगी, कर्म का से अधिक आश्रम होगा। क्या चर्चा कर रहे थे हम? तो वैसी चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग वैसी चर्चा कर रहे थे। अरे भाई चर्चा में वचन योग तो प्रवृत्ति हो रही है, वचन योगों का प्रयोग हो रहा है, आपको वो भी कर्म का आश्रम है। इस बात को भी अपन को समझना होगा, उसको भी जानना होगा कि वचन बोलना भी कर्म का आश्रम है। प्रयास ये होना चाहिए कि जितना अधिक कम से कम हम बोलें, अधिक से अधिक मौन रखें। मुनि का लक्षण क्या है? मुनि यानी क्या? मुनि यानी जो मौन धारण करें वो मुनि कहलाते हैं, वे साधक हैं, है ना। क्यों? हम बोलेंगे, अपन बोलेंगे तो कितने वचन आगम के अनुसार भी हो सकते हैं, आगम भी प्रतिकूल भी हो सकते हैं, राग देश भी हो सकता है, कसाय भाव भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार का असत्य भी हो सकता है, छल कपट भी हो सकता है। वचनों में तो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो ऐसी स्थितियां रह सकती हैं। तो अपने लिए चाहिए कि कम से कम बोलने का प्रयत्न होना चाहिए, कम से कम। और सबसे अधिक आवश्यक आमतौर पर क्या रहता है कि बोलना आचार्यों के लिए एक प्रकार का जबरदस्ती का बोलना पड़ता है, आवश्यक है। क्यों? उनके लिए संघ का संचालन करना है, अन्य साधुओं के लिए तो संघ का संचालन नहीं करना ना। तो उनके लिए बोलने के लिए निषिद्ध आगम कहता, आगम में निषेध किया गया है कि अपन समाज तक का एक श्लोक है, जनेभ्यो वाक्पतः स्पंदो, हाँ क्या? जनेभ्यो वाक्पतः स्पंदो, जनेभ्यो वाक्पतः स्पंदो, मनुष्यश्चित्त विभ्रमः, पुरुषश्चित्त विभ्रमः, और भवेत् तस्मात् संसर्गं, तस्मात् संसर्गं येन योगिष्ठदृष्टि तथा त्यजेत्। वचनों का संपर्क कहाँ से प्रारंभ होता है? दो व्यक्ति मिले, अब दो व्यक्ति मिले और मौन रह जाएं, दो व्यक्ति मिले और शांति से व्यक्ति बैठ जाए, ये बड़ा कठिन है। इसलिए साधु जनों का प्रयास रहता है दो से भी हट करके चलने का। मान लीजिए पहले आचार्य श्री के संग में इस प्रकार की प्रवृत्तियां रहती थी कि मान लीजिए प्राय करके मान लो आहार के समय मान लीजिए लौट करके आ रहे जा रहे तो भी नहीं बोलते, कोई किसी से बात करने का तो विशेष कंट्रोल था। तो क्या होता था कि जैसे महाराज लोग आए, कमंडल देने वाले महाराज कमंडल, उन्होंने अपने पैर धोए और सीधे बैठ गए, कुछ नहीं, कौन है, कहाँ के, कैसे, कुछ नहीं पूछते थे, है ना। और बस ज़्यादा कुछ हुआ, यहाँ कमंडल रख दो जाओ, कमंडल रख दो जाओ, है ना। तो संपर्क ही कम, संपर्क ही कुछ ही नहीं। और प्राय करके वहाँ तो रुकने के लिए स्थान तो कुछ नहीं रहता था, कई बार मंदिरों में रुक जाते थे। मंदिरों में क्या, वेदी के अगल बगल में, अब वहाँ तो कोई घंटा बजा रहा, कोई जयकारा बोला, कोई उधर चंदन बंदर बोला, कुछ भी बोल रहा है। तो कई बार प्रसंग ऐसे आ जाते थे ना, लोग तत्काल में बैठना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं। और बैठे सो बैठे रहो, बैठे रहो, अपने आप थोड़ी देर के बाद उठ करके चले जाओगे, कोई प्रसंग ही नहीं, ना देखना, ना हंसना, ना मुस्कुराना, ना इशारा, ना बात, कुछ भी नहीं। तो कोई भी व्यक्ति बैठता भी था, थोड़ी देर के बाद चला जाता था, बैठते ही मतलब प्रसंग ही ऐसे नहीं लेते थे। तो ये अब इसके पीछे सिद्धांत क्या छिपा हुआ है कि वचनों के द्वारा भी कर्म का आश्रय होता है। जिन लोगों के बोलने की जो आदत रहती है, बात करने की, बार बार बात करने की, तो इससे तो कर्म का आश्रय जारी है उनका, तो मतलब आश्रय तो सभी का जारी है, लेकिन उनका तो वचन योग अधिक प्रवृत्ति से, तो उतने समय में हमारी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, योग का भी दुरुपयोग हो रहा है, और दूसरे इन सब बातों के साथ साथ दुरुपयोग होने से अशुभ आश्रय हो रहा है। संवर तो बहुत दूर की बात रह गई, पुण्याश्रय भी नहीं हो रहा है। स्वाध्याय करते, कोई पाठ करते, कोई जाप करते, कोई प्रवचन करते, तत्व चर्चा करते, इसमें तो फिर भी पुण्याश्रय मान लीजिए। अब लोकल चर्चा में तो निषिद्ध आचार्यों के लिए सिर्फ में कहा गया है ना, लौकिक जना निषिद्ध, लौकिक जनों की से चर्चा भी आचार्यों के लिए यदा कदाचित निषिद्ध नहीं है। क्यों? केवल इतनी ही उसके पीछे छिपी हुई संचालन करना है। अगर वो सब कुछ इसी प्रकार से एक जैसे हो जाएंगे ना, तो कोई फिर अस्वस्थ हो गया, कुछ भी हो गया, तो कोई उससे कहेंगे, किससे बात करेंगे,
विहार करना है, कोई व्यवस्था बनाना, तो किससे कहेंगे? तो शिष्य तो गुरु से कहेगा, लेकिन अब गुरु किससे कहेंगे? तो उनके लिए एक तरीका दिया गया कि वो भी उतना ही उचित है, वो भी अनावश्यक नहीं। कई बार हमने देखा बहुत सारे संघों में इतनी चर्चा कि चर्चा में ही सब कुछ, कोई विषय नहीं रहता, घर में काम चर्चा तो नहीं, इस चर्चा पर अपन को अभ्यास करना चाहिए चर्चा। और जब भी हमने उन लोगों को संग देखते थे तो क्या होता था, मतलब कुछ भी समय नहीं है उनके पास, मतलब खाली समय भी, समय का भी समय शेष है, तो भी कोई विषय पढ़ना शुरू कर देंगे, जाप शुरू कर देंगे, है ना। तो इन सब बातों से लोग प्रभावित होते थे, इन सब बातों से क्या होते थे, लोग आमतौर पर प्रभावित होते थे। लोग इतनी ऊंची साधना में रत रहते हैं, ये कभी बात करते नहीं देखते जाते, इनको हमने कभी फालतू बैठे नहीं देखा, इनको हमने कभी लेटते हुए नहीं देखा, इनको हमने कभी घूमते हुए नहीं देखा। इस प्रकार के संस्कार बनते हैं। तो अपन लोगों के अंदर में भी ऐसे प्रयत्न होना चाहिए, ऐसे प्रयत्न होना चाहिए कि अपन कम से कम बोलें। और जैसे कई प्रसंग आ भी जाए तो अधिक मात्रा इशारे से निपटा देते थे। पहले जब हम लोग कटनी में थे तो दसम में था तो अकेले आचार्य श्री थे, 4 सुल्लभ जी थे, तो कोई भी प्रसंग आता था तो बोले सुल्लभों से तो हमने कभी बात की नहीं, कोई किसी ने कुछ भी नहीं किया, न वे लोग करते थे ना हम लोग करते थे, मतलब जैसे वो भी अपने में रहते थे, हम लोग अपने में बस नहीं। लेकिन कभी प्रसंग ऐसा आ गया कि ऐसा कोई बात पूछना हुई कि महाराज के स्वास्थ्य ठीक नहीं तो कोई सामग्री मंगाना या ले जाना या देना, तो फिर हम इशारे से जाओ, है ना, तो अंडा में पानी भरना है या कुछ भी, तब भाई अब तो अपना बड़ा संग है तो अलग से व्यवस्था हो जाती थी। वहाँ तो इतना प्रसंग नहीं था, तो पानी सामने से सीएनजी वगैरह रहती थी, तो पानी भर करके कैंप वगैरह कुछ भेज देती थी। तो महाराज के कमरे में महाराज मेरी समझ में तो क्या था, एक ही बार में पानी चलता रहता था, पता नहीं जहाँ तक। लेकिन कभी ऐसा प्रसंग भी आया तो लाए तो उसको भर दो ले जाओ। तो ऐसे कम से कम बात करना, कम से कम बोलना, कम से कम, है ना, अधिकार से सारा काम इशारे से ही होता रहता है। वचन योग से अपन को सावधान, का योग यानी व्यर्थ का घूमना, व्यर्थ का हाथ पैर चलाना, बैठे हैं अब कुछ लगे ऐसे, किसी कोई भजन चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, कुछ भी, और बैठे बैठे ये क्या हो, का योग अनावश्यक, बैठे बैठे पैर को हिला रहे हैं, बैठे बैठे चुटकी बजा रहे हैं, टेबल ही बजाने लगे, कहीं कुछ भी और भी मान लीजिए टहलने फिरने लगे, ठीक है, अपन लोग ऐसा नहीं कर सकते। असमय में लेटना, असमय में यहाँ वहाँ भ्रमण करना अपन लोगों के लिए नहीं संभव है। तो ये, लेकिन ये सब किसके लिए, जो समझदार है, जो जिसके लिए बोलते हैं निष्पन्न योगी, प्रारब्ध योगी। प्रारब्ध योगी के लिए तो ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता है, ज्ञान नहीं है तो उसके लिए ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो उनकी चर्या में उतना सुधार नहीं आ पाता है, वो कर्म के आश्रय से उतना नहीं बच पाता है। जो ज्ञानी जन होते हैं तो ज्ञानी के अपन बोले ज्ञानी के छिन्माही त्रिभुक्ति थे सहज रहे, अब ज्ञानी है यानी हर कदम पर वो सावधान है, जो सावधान है वो कर्म के आश्रय से बच सकता है, जो सावधान नहीं है कर्म का आश्रय चलता रहेगा। अब तुम निर्जरा भी कर रहे हो, तुम्हारी संवर भी हो रही, कितनी प्रतिशत हो रही है, और कितना प्रतिशत कर्म का संवर निर्जरा हो रहा है, कितना प्रतिशत उससे अधिक आश्रय भी हो रहा है, ऐसा भी है। तो आश्रय जारी रहे तो अपन कितना भी प्रयत्न करते जाए उससे कोई फायदा नहीं रहेगा। वो तो फूटे बर्तन का कहा गया, पानी भरते जाओ कभी बर्तन भर सकता नहीं, यहाँ से भरते जाओ वहाँ से निकलता जाएगा। अथवा नाव का पानी तुम कितना भी उलीचते रहो, जब तक संवर नहीं हुआ है, आश्रय को नहीं रोका गया है, तब तक तो कितना भी उलीचते जाओ तो पानी नया भरता जाएगा। तो उलीचने वाला ही अपने आप में एक बार एक समय परेशान हो जाएगा, थक जाएगा। तो अपने लिए चाहिए कि अपन संवर का पूरा पूरा ध्यान रखें, हम आश्रय को भी समझें कि इन कारणों से आश्रय हो रहा है, तो इन योगों को हम
कितने संभवता से कितने अपन बच सकते हैं या उन योगों से अपन सावधान हो सकते हैं। तो जब अपना चिंतन बनता है व्यक्ति का ध्यान का अर्थ क्या है, ध्यान में डूब कर कैसे चिंतन बनते रहते, उसके स्वाध्याय में कोई बात नहीं होती, वो अंदर अंदर में उसकी विषय चलता रहता है, उसका मंथन जैसा चलता रहता है। तो फिर वो धीरे धीरे उसके अंदर में प्रवृत्ति में अंतर आता जाता है। शास्त्र जगाता है, जगाता है जिनमाने जगाती, इसका मतलब क्या है, ऐसी बातें अपने अंदर में गूंजती हैं और अपने अंदर में परिवर्तन लाती हैं। तो इसलिए आश्रय यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सभी कर्म की आश्रय के कारण हैं। परिणामादि कम भावम तम ही जो इस प्रकार से उद्गल परिणाम उद्गल प्रदेश कर्म भाव को परिणाम होते हैं, उसका नाम द्रव्याश्रम तथा तस्य द्रव्याश्रम के कारण भूता, उस द्रव्याश्रम के कारणभूत आत्मियों मिथ्यात्वादि परिणाम स्वभावाश्रम दिया। अब द्रव्याश्रम सहजता तो नहीं होता रहता है, उसके कारणभूत मिथ्यात आदि परिणाम हुआ करते हैं। अपनी अपनी आत्मा के हर व्यक्ति के अपने अपने भाव हुआ करते हैं। मिथ्या दृष्टि तो मिथ्यात भाव प्रधान है, संयत सम्यक दृष्टि तो असंयत प्रधान है, किसी के लिए कसाय प्रधान है, किसी के लिए प्रमाद प्रधान है, किसी के लिए योग प्रधान है। तो कहाँ किसके लिए क्या स्थितियां हैं, तो उसके साथ साथ एक प्रधान भाव है कि अपन लोग कई बार ऐसे तो हो सकते हैं मिथ्या के बंद करके बैठे, तो अपन को लग रहा है योग उसका रुक चुका है, लेकिन अंदर में आकुलता व्याकुलता हो सकती है कि भाई क्या करूं, अब महाराज कुछ टोकेंगे, महाराज कुछ कहेंगे, हम व्यक्ति कुछ देखेंगे, तो अंदर में तो उसकी परिणतियां बराबर चल रही हैं, तो उस परिणति से भी रुकने का प्रयत्न करते रहना चाहिए कि अपने भावों को कैसे हम बदलें, अपने भावों को कैसे चेंज करें और अपने भावों में कैसे परिवर्तन आएगा। भावों में परिवर्तन है तो द्रव्य में परिवर्तन आएगा, नियम से, है ना। इसलिए जितने भी तत्वज्ञानी लोग होते हैं, विशेष विशेष हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अपन लोगों को एक निष्पन्न योगी बनना चाहिए। तो तत्वज्ञानी क्या करते हैं कि कभी दूसरे को केवल बाहर से नहीं देखते, अंदर से भी देखते, वास्तविक देखते हैं। कभी बाहर में किसी की प्रवृत्ति अच्छी दिख रही हो सकता है, अंदर में वैसी ना हो, किसी की ऐसी भी हो सकती है बाहर में अच्छी नहीं दिख रही है लेकिन अंदर से उसकी अच्छी प्रकृति रहती है, अच्छी प्रवृत्ति रहती है, उसके भाव खराब नहीं रहते हैं। तो समझदार जो है उसके भावों को पकड़ता है और भाव व्यक्ति की परिणति में लाता है। अपन देख रहे हैं बात बात में हम व्यक्ति के अंदर के मन को पहचान लेते हैं। दो व्यक्ति आ रहे हैं, ये दोनों व्यक्ति से मान लीजिए कोई एक चींटी की हिंसा हो गई, है ना, दोनों से हुई, उससे भी हुई उससे भी हुई। अब आचार्यगण क्या करते हैं, और दूसरे के महाराज हमसे चींटी खत्म हो गई, हमको प्रायश्चित दीजिए। उसने कहा महाराज श्री आज मेरे से प्रमाद हो गया, मुझे प्रायश्चित दीजिए, मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। कहे तो दोनों रहे हैं, दोनों आलोचना कर रहे हैं, लेकिन दोनों की आलोचना में बहुत अंतर है। एक के लिए अपनी इस गलती का पश्चाताप हो रहा है, अपनी गलती के विषय में उसको खेद हो रहा है, और एक को हाँ तो हम जा रहे थे सो खत्म हो गई, हम क्या कर सकते हैं, पैर पड़ गया हमारा, वो खत्म हो गई। दोनों के भावों को परखते हैं और दोनों को परखने के बाद अलग अलग प्रायश्चित दिया जा सकता है। ये तो सादा किस्म है कि अपन का सर्कल लेना ही कर लेना। सत्य है कि आचार्यगण समय समय पर चेंज करते हैं। अब बहुत से लोग हिसाब किताब लगाते हैं हमसे, हमारे तो 2 चीटी खत्म हुई, 6 का सर्कल होना चाहिए, महाराज ने एक माला दे दी, है ना, हाँ ठीक है। और कभी कभी वो हिसाब किताब लगाते हैं, एक माला होना चाहिए थी, महाराज ने कहा 6 का सर्कल, है ना। अरे ये तो ऐसा भूल गए क्या महाराज? नहीं महाराज नहीं भूल रहे, महाराज इस विषय में आइडिया लगा रहे कि तुम कितने प्रमाद भाव से बोल रही हो, कितने विशुद्ध भाव से बोल रही हो। तो जैसी भावों की परिणति रहती है तदनुरूप उसके लिए प्रायश्चित दिया जाता है। 10 दोष होते हैं आलोचना के, और आलोचना के समय आचार्यगण 10 दोषों का विशेष ध्यान रखते हैं कि ये व्यक्ति खाली उन बातों की आलोचना कर रहा जो दूसरों ने देखी है, उसकी जिसने किसी नहीं देखी है उसकी आलोचना नहीं कर रहा है। दृष्ट, है ना, तो बादर बड़ी बड़ी बातों से तो सुना रहा आलोचना, छोटी छोटी बातों की नहीं सुना रहा, और छोटी छोटी बातों की आलोचना कर रहा, बड़ी बड़ी बातों की आलोचना नहीं कर रहा है। छिन्न छंदन, ये बड़े
सेवा भक्ति दिखा करके प्रायश्चित लेने का प्रयास कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि हल्का मिल जाएगा, मायाचारी चल रही है, सही भाव नहीं। तो गुरुजन जो है ना इन सब बातों को परखते हैं, परखने के उपरांत फिर उसकी यथाविधि प्रायश्चित देते। तो अपने लिए इन भावाश्रव के निमित्तक जो हुआ यानी ऐसे भावाश्रव होता है, भावाश्रव निमित्त को द्रव्याश्रव, उस भावाश्रव के निमित्तक द्रव्याश्रव होता है। द्वितीय क्षणे तज्जीव प्रदेशेषु स्थितम आश्रितम बंध इति आख्यायते। और आश्रव के द्वितीय क्षण में जो कर्म का आश्रव हुआ था वे आत्मा के प्रदेशों में स्थित आश्रय को प्राप्त हो जाते हैं, उसी का नाम क्या है? बंध है। जीव प्रदेश स्थिति में आश्रित्य, जीव प्रदेश की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, उसका नाम बंध है। उसको आगे अतः स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया सकल